शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिहि बिअदद कुल्ल मालूम मिल्लका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं कुरान का राकी आसिफ अमीन शेख आपके साथ अमीन रुकिया सर्विसेज जेलम पाकिस्तान से। लास्ट प्रोग्राम हमारा आपके साथ शेयर हुआ था कि अल्लाह की अता या शैतान की अता। तो इस सेगमेंट को लेके हम आगे चलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इसके मज़ीद पार्ट्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। शैतान की अता को हमने लेके आगे चलना है इस टॉपिक को। तो सबसे पहले मजबूरन मैंने लिखा था शैतान की अता कैसे अता हो सकती है। अता तो होती है सिर्फ अल्लाह तबारक ताला की, शैतान की अता तो नहीं हो सकती। अलबत्ता ये शैतान के ग्रिप या शैतान का पोजेशन या शैतान का काबू करना, असल लफ्ज़ तो इसके लिए यही बनता है। लेकिन लोग और मुआशरा क्योंकि ऐसे हाज़री वाले शख्स को साहबे अता कह रहे होते हैं और फिर उसी चंगुल में फंस रहे होते हैं और उस ड्रामाबाजी का शिकार हो रहे होते हैं, तो जो मुस्तामल लफ्ज़ मुआशरे में इस्तेमाल किया जाता है वो अता के नाम पे है। इट इज़ नेवर अता। ये ग्रिप है, ये पकड़ है, ये पोजेशन है, ये सज़ा भी है। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ बेज़निल्लाह। तो हाज़री की ये जो किस्में हैं, ये बेसिकली हमारे पास जब लोग आते हैं इलाज के लिए तो आम तौर पे 4 अक़साम इसकी बेसिकली बन रही होती हैं। नंबर 1 पे तो वो लोग आते हैं जिनका एक्चुअल बॉडी पोजेशन जो है वो शैतान ने लिया हुआ है, या जिन्नात ने या फ़रीत ने या देव ने, इस कबाइल के जो ज़ुर्रियत है शैतान की, उनमें से किसी ने उसको पकड़ा हुआ है। एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दूसरी किस्म जो है उसको हम ज़हनी अमराज में लेते हैं। कमज़ोर ज़हन के लोग, नफ्सियाती मसाइल के लोग, इसकी तादाद भी पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि ख़ासी मौजूद होती है। तीसरी शक्ल जो आ रही होती है वो होती है कि इसमें पोजेशन भी होता है और ज़हनी कमज़ोरी भी साथ देखने में आती है। दोनों मिक्स होकर चल रही होती हैं। लेकिन इनसे एक और बुरी शक्ल जो चौथी किस्म है जिस पे आज मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये है ड्रामाबाजी। यस, ऑफ कोर्स ये होता है। नौजवान बच्चे और बच्चियाँ अपने मकासद हासिल करने के लिए जो उनकी कमियाँ होती हैं या अपनी बात मनवाने के लिए ये हरबा इस्तेमाल करते हैं। मैरिड कपल्स में भी मैंने ये देखा है। मैरिड कपल्स में भी इसकी रेशो खासी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक आसान मीडिया समझ लिया जाता है ड्रामाबाजी के ज़रिए अपनी बात मनवाना। और किसी मुआलिज को, किसी आमिल को, किसी राकी को, जैसे कि हम हैं, सबसे डिफ़िकल्ट केस होता है ड्रामाबाज को सीधा करना, क्योंकि ये अपनी ड्रामाबाजी नहीं छोड़ रहा होता। अगर हम लवाकिन को इसकी एक्चुअल कंडीशन और सच बताएं तो भी नफाक पैदा हो जाता है। वालिदैन ऐसे बच्चे को घर जाके पीटते हैं, बच्चों का घर से भाग जाना देखने में आता है। तो एक मौलज को बहुत ठंडे मिजाज के साथ, बड़े तरीके के साथ मामले को सुलझाना होता है। अब इसमें जो पढ़ाई हम दें या कुरानी आयात दें तो उसका कोई ऐसा रोल नहीं आता जो एक इलाज में होता है। इसको टेक्निकली दुनियादारी के हिसाब से, सिचुएशन के मुताबिक और उस घर की इन्वायरमेंट और ज़रूरत के हिसाब से हम डील करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल ऐसे मामलात भी देखने में आते हैं। रेशो आल्दो इसकी कम है। अब चलते हैं हम डायरेक्ट शैतान की जो पकड़ है या जिन की पोजेशन है जिससे बॉडियाँ मुतासर हो रही होती हैं, ये क्या है। तो इसमें एक सवाल रेज़ होता है, हम कैसे और क्यों पकड़े जाते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने सूरह बकरा में फरमा दिया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, ये आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से तुम पे हमलावर होगा। तो कौन सा दिफा है जो हम अपना कर रहे हैं। बहुत सारी गलतियां हम कर रहे होते हैं। ये मुआशरा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे काम करने का आदी है। अनऑथेंटिकेटेड मवाद पे काम कर रहे होते हैं नौजवान नस्ल, ख़ास करके इसका शिकार है। लेकिन बहरहाल हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ऐसे अमराज जो हमारे पास लोग लेके आते हैं, ऐसी मसाइल की जी इस पे हाज़री हो गई है या हाज़री होती है,
तो एक कॉमन सेंस जो पहले भी मैंने आपसे शेयर की बात कि कैसे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह जो कि एक वली अल्लाह के दर्जे पे हैं, और वो किसी के बॉडी का पोजीशन ले लेंगे, हज़रत शाह अब्दुल कादिर जिलानी ले लेंगे, हज़रत दाता गंज बख्श अजमेरी ले लेंगे। ये कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है। इन वलियों को क्या ज़रूरत है कि अपने मरने के बाद आके किसी के जिस्म में ठिकाना बना के और फिर कोई तबलीग इस्लाम करें या कोई अल्लाह अल्लाह करें? वाई? नबी सल्लम के ज़माने में ऐसा क्यों नहीं होता था? ये कौन सा मीडिया ऑफ एजुकेशन है? हरगिज़ नहीं। लेकिन क्योंकि एनवायरनमेंट मरीज़ ऐसी बना लेता है उस वक्त, तो घर वाले क्योंकि उसकी अरबी सुनते हैं और ख़ुद अरबी जानते नहीं, और बाज़ दफ़ा ये हाज़रियाँ आके डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस में भी बात करती हैं, तो घर वाले मुतासर हो जाते हैं कि नहीं हमारा बेटा बेटी जो है ना ये कोई वलायत की तरफ जा रहा है और कोई साहिब कुदरत होता जा रहा है अल्लाह की तरफ से। तो एक माहौल क्रिएट हो जाता है और इसी का फ़ायदा वो जिनात उठाते हैं, इंतशार जहाँ से फैलाना होता है। होता क्या है, जो लम्हाई फ़िक्रिया है और रखिया में हम जब ट्रीटमेंट किसी ऐसे केस का लेते हैं तो फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट। आम तौर पे 100 साल 200 साल पीछे, 300 से 500 600 साल पीछे से हमें इलाज शुरू करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? लोग भी हमें आके क्लेम करते हैं कि जी हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, कोई जान पहचान मोहल्ले में ऐसी नहीं है, हम पे कोई कैसे जादू कराएगा। तो अल्लाह के बंदो, आप सच कह रहे होते हो बाज़ दफ़ा। होता क्यों है? हमें क्यों 5 साल पीछे जाना पड़ता है, 600 साल पीछे? उस ख़ानदान के दादा, लकड़ दादा, उनमें से किसी ने या दादी ने कोई ऐसा शिरकिया काम किया होता है जिसमें उन्होंने किसी आमल से कोई मदद मांगी होती है, किसी मज़ार वाले से मांगी हुई होती है, और वो शिरक के एक काम में अल्लाह की तरफ देखे बग़ैर दाखिल हो चुके होते हैं। ये लाइल्मी में भी होता है और बाज़ लोगों को इल्म होता है, इसके बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तो जिन अहबाब ने सूरह जिन को पढ़ा हुआ है उसमें एक आयत बिल्कुल वाज़िह तौर पे मौजूद है, जिन्नात का बयान है। जिन्नात क्या कह रहे हैं? इंसानों में से बाज़ ने जिनों में से बाज़ की जब पनाह और मदद हासिल की तो इससे हम मज़ीद सरकश और बागी हो गए। अब जब ये सरकश और बागी हो जाते हैं तो फिर इंसान इनके लिए कठपुतली और खिलौना जो है वो हैसियत इख्तियार कर जाता है, और यहाँ से वो असल खेल शुरू होता है जिसको बाद में लोग हाजिरियों की शक्लों में देखते हैं। तो रकिया अल शरिया को ये इम्तियाज़ हासिल है इस तरीक़ा इलाज को, ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाज हैं कि इसमें ऑलवेज़ हम नंबर 1 पे स्ट्राइक करते हैं जाके। अलमिया यही है कि इंसानों की उम्रें 50, 60, 70, 100 साल पे आके ख़त्म हो जाती हैं, जबकि जिन्नात की उम्रें तो लंबी होती हैं। तो जो लकड़ दादा के ज़माने से किसी अफरीद, किसी शैतान, किसी चुड़ैल, किसी देव ने उस घर में पोजीशन लिया आके अपने कबीले के समेत, तो आम तौर पे तो वो ज़िंदा होते हैं। अब जो मदद लेने वाला शख्स है किसी आमिल के पास चला गया, तवीज़ गंडे वाले के पास चला गया, शिरकिया कामों में अपने आप को शामिल कर लिया उसने, तो उससे होता ये है कि ये एक पैक्ट की शक्ल में, एक मुआहदे की शक्ल में जिन्नात आते हैं। अब जो इंसान है वो इस मुआहदे से लाइल्म है, लेकिन जिन्नात इसको अपने साथ किया हुआ एक मुआहदा समझते हैं, क्योंकि इंसान ने मदद मांगी थी गैर अल्लाह से। तो जिन्नात अपने आप को जब इस हैसियत में देखते हैं कि वी आर समथिंग, तो फिर वो नाज करते और इतराते फिरते हैं और ऐसे ख़ानदान का पीछा हरगिज़ नहीं छोड़ते। और लोग भी सच कहते हैं जी कि हमने तो कुछ ऐसा, हमारी तो कहीं दुश्मनी नहीं है, ये क्या मामलात हमारे साथ होने शुरू हो गए हैं। तो बताना मेरा ये मकसूद था कि हमारा इलाज जो होता है वो पहले इफ़रीत या पहले जिन या पहले देव से शुरू होता है, जो मुमकिन है आज से 500-600 साल पहले असर पजीर हुआ हो इस फैमिली में। यही शक्ल जिसको लोग अता के नाम पे याद करते रहते हैं, बेसिकली ये उन जिन्नात ने अपना जो गंद फैलाया हुआ होता है, तो इसका उनका जो वर्किंग स्टाइल है इसको आप ज़रूर समझ लें, क्योंकि जिन्नात की दुनिया और जादू की दुनिया को डील करने के लिए उनका लाइफस्टाइल, उनका पैटर्न ऑफ वर्क, पैटर्न ऑफ जॉब, अटैक का तरीका, उनके सरेंडर के तरीके, ये एक मौलिज को पता होने चाहिए, और बैसियत मुसलमान आपको जनरल नॉलेज इसका होना चाहिए। होता यह है कि ये विरासत के जादू कहलाते हैं,
और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं। डीएनए के केसेस भी हम इन्हें कह सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ वो लाजम अपने ग्रिप में रखते हैं, वो है उस ख़ानदान, उस शख्स के ख़ानदान का कम से कम एक बच्चा वो अपने तसल्लुत में रखते हैं। बाकी ख़ानदान वाले मुमकिन है वो बहुत दीनदार घराना बाद में बन चुका हो, अज़कार के पाबंद हो चुके हों, नमाज़ों के पाबंद हों, अल्लाह को याद करते हों, शिरकिया कामों से उन्होंने अपने आप को बाहर निकाल लिया हो, लेकिन किसी एक ना एक बच्चे को वो अपने ग्रिप में रखते हैं और रिवाइज़ कराते हैं वो हरकतें जो उनके काम की होती हैं। इसको हम पैक्ट कहते हैं, मुआहिदा कहते हैं। ये वो मुआहिदे हैं जो जिन्नात अपने अमल के ज़रिए किसी इंसान और उसके ख़ानदान के साथ बांध लेते हैं। इसी के नताइज फिर आगे जाके जो हैं वो बुरे आना शुरू हो जाते हैं। ये आपको क्लियर हो गया विरासती जादू या डीएनए केसेस क्या होते हैं। हमने बेशुमार मरीज़ों के इलाज किए, बेइज़्निल्लाह अल्लाह तबारक तआला के फ़ज़ल करम से मरीज़ शफ़ा याब हुए। तो जब जन्नात ने हमसे बात की ऐसे पेशेंट के मुंह से, तो नॉर्मली वो क्लेम करते हैं जी कि ये हमारा है, ये हमारी है, हमने इसको लेके जाना है अपने साथ। स्ट्रेंज सी फीलिंग आती है। इंसान इनके लिए एक कमोडिटी बन चुका होता है और वो इसको अपनी मलकियत पोजेशन में, अपनी मलकियत जैसे कोई जायदाद है, कोई चीज़ है आपकी, तो आप उसे, जो आपकी मलकियत उसे आप अपनी मलकियत समझते हैं। बड़ा स्ट्रेंज फिनोमेना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिन्नात जो हैं ये फिर उसको अपनी मलकियत जो है वो तसव्वुर करते हैं और वो भी छोड़ने को तैयार नहीं होते, बिकॉज़ वायलेशन ख़ुद इंसान ही ने की हुई होती है। यानी वो चाबी उनको दे दी होती है जिससे दरवाज़े खुलते हैं किसी के घर के, किसी के जिस्म के, किसी के ईमान के, और अब वो अपने किए से बाज आने को तैयार नहीं होते। ख़ानदान का कोई एक बच्चा या एक से ज़्यादा बच्चे ग्रिप पकड़ चुके होते हैं, बुरी तरह मुतासर होते हैं, जिस्मानी प्रॉब्लम्स में भी होते हैं। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द फैमिली है वो भी कोई आसान वक्त नहीं गुजार रही होती, ख़ासी हार्डशिप ये क्रिएट करते हैं उनके लिए। जैसे माजूर बच्चों की पैदाइश, कुंद जहन बच्चों की पैदाइश और सेहत के मसाइल और जिस्मों में जगह जगह दर्द आ जाना। अब लोग अल्लाह के अज़कार की तरफ भी बढ़ रहे होते हैं, लेकिन बिसाइड दैट वो जिन्नात जो हैं अपना अटैक का काम जो है वो भी जारी रखते हैं। तो ये पर्पस क्या है इनकी हार्डशिप देने का, ये क्यों करते हैं ऐसा? पर्पस ऑफ हार्डशिप सिर्फ इतना ही है कि ये उस ख़ानदान के अफराद को दोबारा शिरकिया एक्टिविटीज़ में मुब्तला रखते हैं। मैं ऐसे ख़ानदानों को यहाँ जानता हूँ, जेलम में भी जो बच्चे जो थे वो ऐसे मुझे मिले जिन्होंने ये क्लेम किया कि जी बाबा जी हम तो अल्लाह को तलाश कर रहे हैं। वो भाई अल्लाह आपको इस उम्र में क्यों चाहिए इतना? आप तो 15-16 साल की उम्र के बच्चे हैं। लेकिन मैंने देखा ऐसे बच्चे वो अपने अल्लाह की तलाश में, जो कि वसवास और इमोशंस के ज़रिए शायातीन ने उनके दिमागों में और दिलों में डाली हुई होती है, ये लोग फिर कभी एक आस्ताने, कभी दूसरे आस्ताने, कभी तीसरे आस्ताने पे अल्लाह की तलाश में चलने शुरू हो जाते हैं। और मैंने उसमें से अक्सर केसेस को बाद में नशे में मुब्तला देखा है। अल्लाह तो नहीं मिलता, नशा मिल जाता है। तो ये सारी चालें जो हैं वो बहरहाल जिन्नात की होती हैं। अता के मामलात जो शैतान वाले हैं, इसमें होता ये है कि जिस पे ये हाज़िरियाँ आनी शुरू हो जाती हैं तो कमज़ोर अकायद लोग जो हैं, जो फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, मतलब ख़ुद बच्चों की माँ जो होती है, वो नहीं इसनों कुछ नहीं आखना है, वो ईद तो अल्लाह दे फजलन। अब ये है वो कमज़ोर पहलू जिससे इनका जो गेम है वो मज़ीद फैलनी शुरू होती है और दे एंजॉय देयर स्टेटस बेसिकली। तो इसकी तरफ इंडिकेशन आपकी हम लेके जा रहे हैं, आपको इंडिकेट कर रहे हैं इसकी तरफ कि ये कोई अता जो है ये अल्लाह की अता नहीं होती, और अल्लाह की अता का ये मामला होता भी नहीं है जो हमारे माशरे में देखने में चीज़ें आती हैं। एनीवे, आगे चलते हैं। शिर्क के मकासद जो होते हैं उसको हासिल करने के लिए ख़ुद इंसान रुजू करते हैं ऐसे अमलों के साथ, मज़ारात पे, दरगाहों पे,
मोहब्बत का असूल, मनपसंद शादियों के लिए, रिश्तों में रुकावटें दूर करने के लिए, खामद को ताबे करने के लिए, मुकदमे का फ़ैसला अपने हक़ में करने के लिए, एंड सो ऑन। ये चलता रहता है। इंसान की ख्वाहिशात ख़त्म होने में नहीं आती, तो लोग अमलों के पास पहुँचते हैं और अपनी मुश्किलात को शेयर करते हैं। जो मुश्किल इन फैक्ट उनको अल्लाह के साथ बयान करनी चाहिए और अल्लाह के फ़ज़ल का इंतज़ार करना चाहिए। जो मैंने अपने लास्ट एपिसोड में कहा कि लोग करामात और मुझसे तलाश करते हैं, अल्लाह के फ़ज़ल तलाश नहीं करते। क्यों मसला आता है इसमें? अल्लाह तबारक ताला ने तो कुरान में कह दिया कि जब तुम मुश्किल में आ जाओ तो नमाज और सब्र का सहारा पकड़ो। है ऐसा या नहीं? ये अल्लाह ने फरमाया हुआ है। लोग क्या करते हैं? नमाज और सब्र दूर की बात है, आज के माशरे की बात कर रहा हूँ। और अगर कोई नमाज़ पकड़ता है तो फिर सब्र बड़ी जल्दी छोड़ देते हैं। अल्लाह के फजलों को आने से पहले ही कहते हैं कि तेरी तो ज़रूरत नहीं है, हमें तो कुछ और चाहिए। वो जो और चाहिए वाला आता है फेज़, उस दौरान यही गुमराही का वो रास्ता है जिसमें थ्रू इमोशन, थ्रू वसवास जिन्नात किसी को कव्वाली की महफ़िलों में ले जाते हैं और वो धमालों के नाम पे एक बाज़ार गर्म हो जाता है। कुछ ये सो कॉल्ड जो मिलाद की महफ़िलें होती हैं, ये मिलाद की महफ़िलें का हम और फैशन शोज़ आप जानते हैं, इसकी हकीकत मुझसे बेहतर, ये मामलात चलने शुरू हो जाते हैं। फिर वज़ाइफ़ के नाम पे बहुत बड़ा कारोबार खुल जाता है। वज़ाइफ़ पढ़ के, ख़ास करके बीबियों को माज़रत के साथ मेरी बहनें सुन रही हैं, वज़ाइफ़ के नाम पे मैंने जितना नुकसान होते देखा है कि वो अनऑथेंटिकेटेड चीज़ें पढ़ी जा रही हैं, जबकि 30 पारे जो कुरान की शक्ल में, वो तो उन्होंने अलमारी के अंदर बड़ा वो रेशमी गुलाफ चढ़ा के रखे हुए हैं। वो अज़कार जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए थे उनको छोड़ के फिर आमलों से पूछे जाते हैं। फजूल किस्म के रसायल जो छप रहे होते हैं उसमें से ढूंढ के फिर एक दूसरे को पास ऑन भी किए जाते हैं। फिर वो एक चिल्ले की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और चिल्ले में हमेशा मार पड़ती है। ये बात ज़हन में रखनी है। चिल्ले मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिए थे। मार्केट चिल्ला की शक्ल बन जाती है। वज़ाइफ़ कोई 1.25 लाख पढ़ रहा है, कोई इतना पढ़ रहा है, कोई उतना पढ़ रहा है। मेरे पास केसेस आए हैं जिनमें चिल्ले की शक्ल में लोगों ने माने हुए थे अज़कार, और वो फिर पढ़ते बीच में कई ख़वातीन बैठ गई जो नापाकी की हालत में थी, तो पूरे का पूरा घर पकड़ा गया। अब जो पकड़ा जाता है तो यही फिर बाद में हाथियों की शक्ल में बोलना शुरू हो जाता है, आप बताएं आप किधर जाएंगे। तो एक बहरहाल डिफ़िकल्ट सिचुएशन तो बन ही जाती है। इमोशन, वसवास, इसके ज़रिए जिन्नात फिर बंदों के माइंड्स को कंट्रोल करते हैं और उन्हें किसी न किसी दोबारा शिरकिया काम में लेके जाते हैं उस फैमिली के मेंबर्स को। जैसे किसी नए अमल की तरफ, किसी नए शिरक की तरफ ये किस्सा चल पड़ता है। और कुछ लोग फिर वो मलंग बन जाते हैं जी, मुठियाँ पहने हुए हैं, किसी ने अपने सर पे लाल पीली नीली पगड़ियाँ बांधी हुई हैं। यानी वो कबूतर वाली मिसाल, जो बिल्ली को देख के परवाज़ तो नहीं करता लेकिन आंखें बंद कर लेता है। तो अल्लाह का कुरान, नबी करीम सल्लम, दीन इस्लाम आपकी और मेरी आंखें खोलने के लिए आया है। वो तो ज़माने जाहिलियत में नबी करीम सल्लम की रसालत से पहले भी, विलादत से पहले भी, जब काफ़िले ट्रैवल करते थे तो रात को क़याम करते हुए काफ़िले के सरबराह किसी बकरे, किसी मुर्गे की कुर्बानी जाके ऊंचे टीले पे पेश करते थे। जिन्नात के उस इलाके के सरबराह से पनाह मांगते थे कि हमने यहाँ रात गुजारनी, यहाँ मुसाफिर हैं। तो वो मामला तो आज भी चल रहा है, शक्ल बदल चुका है, लेकिन ये जिन्नात से पनाह मांगने वाले जो मामलात हैं ये बाद में बॉडी पोजेशंस बनते हैं। इनके आ जाने से जिस्मानी तकलीफ़ें आती हैं। ये इंसानी वजूद को अपना घर और मस्कन बना लेते हैं, क्योंकि बेसिकली जो इनकी अपनी हैयत है, बेशक ये आग के शोले से बने हैं, हमने देखे हुए हैं जिन्नात। ये जैसे फोग होती है, धुंध होती है, या धुआं भी आप कह सकते हैं। यानी ऐसी चीज़ जिसमें से आप हाथ गुजारें तो हाथ गुज़र जाता है। ठोस मादी वजूद इनका नहीं होता, हड्डियां इनमें नहीं होती, ठीक है। तो ये इनकी अपनी कंडीशन है। लेकिन ये जब इंसानी वजूद में दाखिल हो जाते हैं तो फिर ये अजीब सा महसूस करते हैं कि ये ठोस वजूद मेरा क्यों नहीं।
हमारी हुई हैं जन्नात से बातें। वो हमसे ये कहते हैं कि जैसा इस औरत का वजूद है मेरा क्यों नहीं है। फिर हम उन्हें कुरान की आयत से समझाते हैं कि ये तख्लीक अल्लाह है, अल्लाह ने इनको ऐसा बनाया, आपको इस तरह बनाया। ये समझाने से बाज़ दफ़ा वो समझ तो जाते हैं लेकिन अंदर से चिड़े हुए बहुत होते हैं, ख़ुद व ख़ाल अपनाना चाहते हैं। ऐसी शक्ल में जब वो बॉडी पोजीशन प्रोलॉन्ग हो जाता है, लंबे अरसे के लिए हो जाता है, तो सो मैनी टाइम्स ये उसके वजूद में रहते हुए अपने बच्चे भी जन्म देते हैं। हमारा जो तजर्बा जिन्नात के साथ एज ए मुआलिज रहा है, तो बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ आपको कहता हूँ कि इनकी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन जो है वो 21 डेज़ पे नॉर्मली होती है। इंसान के यहाँ तो विलादत 9 महीने के बाद ही तस्वर की जाती है, लेकिन इनकी जो टाइम है वो नॉर्मली 21 दिन होता है। 3 से 27 बच्चे एक टाइम पे ये देते हैं और बॉडी इंसान की जो है वो उसमें लेबर रूम का काम कर रही होती है। ये मुमकिन है फिनोमेना स्ट्रेंज हो आपके लिए, लेकिन दीज आर द रियलिटीज़। अब चलते हैं कि इसके नताइज क्या निकलते हैं। तो नताइज में ऐसी अता वाले बंदे को लोग जब मुआलजों के पास लेके जाते हैं तो आप यकीन जानिए कि बिल्कुल भूल चुके होते हैं कि अब हमें हड़फ तड़फ में करना क्या है। बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास पड़े हुए, जो पहले क्रिश्चियन से इलाज करवाते रहे। बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदू मुआलजों के पास गए और वहाँ पे पैसा लुटाया, डेफिनेटली ईमान भी लुटाया, वक्त भी बर्बाद किया। तो उस वक्त अल्लाह कहाँ गया? देखें, नोट करें, शिर्क खफ़ी जो है ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसको लोग वैल्यू आमतौर पे नहीं दे रहे होते। खफ़ी शिर्क, छुपा हुआ, दबा हुआ, दिल के कहीं अंदर के खाने में बैठा हुआ ये चोर होता है जो इंसान से ही गलत हरकत करवा रहा होता है। देखें, मज़ारात पे लोग जो चढ़ावे देते हैं, बकरे देते हैं, देगे देते हैं, बज़ाहिर तो अल्लाह ही के नाम की दे रहे होते हैं, लेकिन कहीं अंदर वो बाबा, वो साहिब मज़ार, वो कहीं बैठी होती है, बात बैठी होती है या नहीं, ये सोचने की बातें हैं। जिस गंद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को साथ ला के उम्मत को निकाला था, आज क्या वजह है कि छलांगे मार मार के डूबे जा रहे हैं इसमें, और डूबे जा रहे हैं और डूबे जा रहे हैं। दिए जलाए जाते हैं मज़ारात पर, झाड़ू चढ़ाए जाते हैं, नौजवान बच्चे और बच्चियां, ख़ास करके लड़कियां फैशन करके खूब तैयार होके, परफ्यूमें लगा के, बग़ैर पर्दे के उन दरबारों पे हाज़िरियाँ दे रही होती हैं। एंड आई टेल यू, जिन्नात शयातीन इंतज़ार कर रहे होते हैं। ऐसी बॉडियाँ उनको बहुत अच्छी लगती हैं, वो इंसानी गोश्त खाते हैं। माशरे में ध्यान दीजिए, ऐसे वाक़यात आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे और हमें इलाज में यह तजुर्बा है कि ये प्रॉब्लम जो हैं ख़ास ही ग्रिप पकड़ चुकी हुई हैं। आल्दो ये फितना दज्जाली की तरफ बढ़ते हुए माशरे के कदम हैं, लेकिन बहरहाल जब ये इलाज के लिए हमारे पास आते हैं तो फिर हम एक एक करके जो डे 1 से शैतान या अफरीत चिपका होता है साथ, चाहे 500 साल पीछे है या 800 साल पीछे है, डे 1 से फिर हम कुरान के ज़रिए आयात को पढ़ते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं। अल्लाह की आर्मीज़ आती हैं, बिल्कुल आती हैं जनाब, वो मलाइका की शक्ल में भी आती हैं, वो साले जिन्नात की शक्ल में भी आती हैं, वो अल्लाह की दीगर मखलूक़ात की शक्ल में आती हैं जो आके इनको इनके किए की सज़ाएँ देती हैं। ये एक दुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम अपने इलाज में यूज़ करते हैं। याहू हादी रब्बिला तज़र अलल अर्दी कौम ज़ालिमीन, ए वो हदायत देने वाले रब, न छोड़ ज़मीन पर कौम ज़ालिम को। अब कौम ज़ालिम में इंसान भी शामिल हैं और डेफिनेटली जिन्नात भी शामिल हैं। इसी तरह अगला पहलू देखिए जो सूरह सफ़ात में से आयत नंबर 177 है।
फ़ाइज़ा नज़ाल बेसाहातिहिम फ़साअन सबाहुल मुनज़रीन, जब उतरेगा इनके आंगन में डर तो डराए गयों की क्या ही बुरी सुबह होगी। देखें, ये डर जो अब हम रकिए में केस को लेते हैं और अल्लाह से मदद मांग के मरीज़ पे काम करते हैं, तो डेफ़िनेटली वो शयातीन जिन्नात जो मुकाबले पे आगे आते हैं, ये उन्हीं को डराया गया है, ठीक है। और ज़ालिम जादूगर इंसानों को भी जो ये फितने बना रहे होते हैं और वो लोग जो मददें ले रहे होते हैं आमलों की, ये उनको भी डराया गया है। तो ये आयत मैंने आपकी खिदमत में पेश की है इसके मफ़हूम के साथ, और डेफ़िनेटली इसको हम इलाज में इस्तेमाल भी करते हैं। अब आपसे हमने बात की थी कि वो पैक्ट जो जिन्नात का और पहली मदद हासिल करने वाले इंसान के दरमियान होता है, चाहे वो किसी का लकड़ पकड़ दादा है, एक तो वो पैक्ट में ले लेते हैं, मुआहदे में ले लेते हैं। अब इस दौरान में जो वो इंसान से गलतियां करवाते हैं या कायद कमज़ोर होने की वजह से लोग करते चले जाते हैं, इसको बिल्कुल देसी ज़ुबान में हम भेंट कहते हैं। बिल्कुल भेंट लगती है जी, ये काला मुर्गा, काले बकरे, चादरें, ठीक है, एंड सो मैनी अदर थिंग्स जो आप नाम ले लें, मुसलमान माशरा जो है वो करने को तैयार होता है। ये बात ज़हन में रखें कि बज़ाहिर नाम अल्लाह के लिए जाता है, लेकिन वो जो अंदर का चोर है जिसको अल्लाह तबारक ताला ने इस आयत में इंडिकेट किया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुर्रिमत अलैकुमुल मय्यतातु वद्दमु वल्लहमुल खंज़ीर वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही। तो यहाँ पे अल्लाह ने हुर्मत फरमा दी है गैर अल्लाह के नाम पे, ये जो ज़िबा होते हैं इसी को हम भेंट का नाम लेते हैं। और यही जिन्नात जो हैं ये भेंट के ज़रिए इंसान को गुमराही में लेके जाते हैं। वो जो परिंदा, वो जो जानवर, वो जो मुर्गी, वो जो बकरा, वो इससे बड़ा कोई जानवर जो है वो किसी मज़ार पे, किसी आस्थाने पे इस नीयत से ज़बह किया जाता है जो सदक़े की शक्ल तो होती ही नहीं है, यही भेंट है और यही मरगूब है शयातीन को। और यही उस पहले फ़र्ज से करवाने के बाद वो उसके ख़ानदान के किसी न किसी फ़र्ज से गाहे बगाहे करवाते चले जाते हैं, जिससे उनकी शैतानी ताकतों को तक़वियत मिलती है। दे गेट पावर फ्रॉम इट, फ्रॉम दैट ब्लड, फ्रॉम दैट सेक्रीफाइस, उस भेंट से जो गैर अल्लाह के नाम पे ज़िबा हो रही है, चाहे वो मज़ारात के ज़रिए, चाहे आपके घरों में, चाहे लेफ़्ट राइट आप जहाँ जिस मर्ज़ी तरीके पे, और चाहे वो आपको तरीका इलाज में दी गई है किसी आमिल की तरफ से। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमें ये भेंट काटनी पड़ती है इलाज के दौरान, वो पैक्ट काटना पड़ता है, वो भेंट काटनी पड़ती है, अल्लाह से उसके फजल मांग के, उसके जो असरात और शैतानी ताकतें आई हुई होती हैं, और उसके साथ अल्लाह के नूर की मदद मांग के उस पेशेंट और उसके ख़ानदान को फ़र्दन फ़र्दन बाहर निकालना पड़ता है। इट्स नॉट अ ईज़ी जॉब, आसान काम नहीं है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है इसमें। क्यों लगता है? इसलिए कि आम तौर पे तो लोग अपने हरकत से ही बाज नहीं आ रहे होते, एक बात। दूसरी बात, जब कुत्ते के मुंह से नवाला या हड्डी छीनी जाएगी तो आपका क्या ख्याल है, वो मुस्कुरा के कहेगा ले जाओ पाजी? ऐसा नहीं होता। वो शयातीन, वो जिन्नात, वो अफरीत, वो सारे अटैक करते हैं एक मुआलिज पर। वो नहीं चाहते कि उनका विक्टिम आज़ाद हो जाए और अल्लाह की राह की तरफ आमिल उसको, ये राखी जो है वो उसको लेके चलना शुरू हो जाए, और राखी उसको ऐसी आयात सिखाए जिससे फ़ाइट हो सकती है और जिससे उनको मौत हो सकती है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके इनकी गर्दनें उतारते हैं, इनके गाटे काटते हैं, और जो सरेंडर करते हैं उनको हम दावत इस्लाम देते हैं। वो इस्लाम कबूल करके कबीले के कबीले भी जोगदर जोग इस्लाम में आ जाते हैं, और हम उनको होल्ड भी नहीं करते, हम उनको मक्का शरीफ, मदीना शरीफ की तरफ रवाना कर देते हैं। वी डोंट हैव टू मेक द टीम ऑफ जिन्नात विद अस, वी आर वर्किंग इन द नेम ऑफ अल्लाह विद द पावर ऑफ आवर रूह एंड द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, दैट्स ऑल। तो खैर, ये मौजू के साथ जुड़ी हुई चीज़ें थी जो आपको हमने शेयर की हैं। अल्लाह तबारक ताला आपको इसकी समझ अता फ़रमाए। कुरान की एक और आयत जो हम इलाज में यूज़ करते हैं और आपको तक़वियत देने के लिए मैं उसका बयान भी आपके साथ कर रहा हूँ,
ये सूरह रात की आयत नंबर 31 है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू तुसीबुहुम बिमा सनऊ कारियातुन। और काफरों को उनके किए की हमेशा सख्त धमक पहुंचती रहेगी, ये वादा है अल्लाह का। ठीक है। और अल्लाह तबारक तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं वकाना हक़न अलैना नस्रुल मोमिनीन, अल्लाह के ज़िम्मे है मोमिन की मदद करना। तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू हैव टू टर्न योर वे। आपको वापसी इख्तियार करनी है कुरान और अल्लाह के रसूल की तरफ। अगर आप आमलीन और इन शिरकिया कामों में बग़ैर सोचे समझे दाखिला लेते चले गए तो ये यक तरफ़ा बहने वाली सड़क है, इससे वापसी आपकी नहीं हो सकेगी। ये बांध लेंगे आपके हाथ और पाँव और मुसीबत में आप आ जाएंगे और बिल्कुल बहरे और अंधे हो जाएंगे। कभी इन हाज़िरियों पे बिलीव मत करें, कभी भी उसकी कई हुई बातों पे अपने आप को इन्वॉल्व मत कर लें उस सिचुएशंस के हिसाब से। ये भेंट के मामलात हैं, ये पैक्ट के मामलात हैं, ये अल्लाह के साथ मुजरमाना गफलत करने के बाद ही शुरू होते हैं। तो नोट कीजिए और फैलाइए हमारे इस पैगाम को मुआशरे में जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ती है। यकीन रखें, एक मुसलमान का ये ईमान होना चाहिए कि क़ज़ा और क़दर का मालिक सिर्फ़ अल्लाह है, सिर्फ़ अल्लाह है। अल्लाह तबारक ताला की इजाज़त और इज़्ज़न के बग़ैर ना तो आपका रिज़्क़ बढ़ सकता है, ना सेहत, ना तरक्की, ना कोई और मामला, ना कोई बीमारी आपको घेर सकती है। इवन जादू भी आपको नहीं पकड़ सकता। तो गौर कीजिएगा हमारी बातों पे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त मांगते हैं। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।